स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, आज हो गया है 11 मई 2020 यानी कि सोमवार का, और दोस्तों सप्ताह की हो चुकी है एक नई शुरुआत, और इसी शुरुआत के साथ सरकार की तरफ से 20 बड़ी खबरें और दोस्तों नए नियम निकल कर आ रहे हैं। जहाँ पर आपको बता दें कि कल से ही यात्री और पैसेंजर ट्रेनें शुरू हो रही है। दोस्तों कहाँ पर होगी ट्रेनें चालू, पूरी डिटेल जानेंगे। और आपको बता दें कि आज से ही ट्रेन की टिकट बुकिंग की और रिजर्वेशन की सुविधा भी शुरू हो चुकी है। और उसी के साथ बैंक खाते, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और राशन कार्ड को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है। दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से नए नियम जारी किए गए हैं। तो कुल मिलाकर एक एक करते हुए जानते हैं आज देश और दुनिया की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। ऐसे में इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं वीडियो की ओर, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों वीडियो के नीचे का लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटी बटन को दबा दीजिए, ताकि आप और हम सभी आपस में जुड़े रहेंगे और लगातार एक दूसरे के साथ काम की खबरों को शेयर कर पाएंगे। चलिए दोस्तों जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर है। तो 12 मई से ही फिर से चलेगी यात्री ट्रेन आईआरसीटीसी पर। आज शाम 4 बजे से हो जाएगी बुकिंग शुरू। भारतीय रेलवे ने सामान्य ट्रेनों के परिचालन को दोबारा से शुरू करने की घोषणा कर दी है। रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक नई दिल्ली से चलने वाली ट्रेनों में रिजर्वेशन 11 मई शाम 4 बजे यानी कि आज के दिन से ही शुरू हो जाएगा। दरअसल भारतीय रेलवे की ओर से कहा गया है कि शुरू की गई 15 जोड़ी ट्रेन चलाई जा रही है और बाद में से बढ़ाने की तैयारी भी है। ये सभी ट्रेनें स्पेशल ट्रेन होगी, जिन्हें नई दिल्ली से लेकर देश के अलग अलग 15 हिस्सों में चलाया जाएगा। दोस्तों अगर आप भी दिल्ली से यात्रा करने की प्लानिंग बना रहे हैं तो जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि स्टेशन पर टिकट बुकिंग काउंटर बंद रहेंगे। प्लेटफॉर्म टिकट सहित कोई भी टिकट काउंटर से जारी नहीं किया जाएगा। केवल आप टिकट बुकिंग जो है दोस्तों आईआरसीटीसी की वेबसाइट से ही कर सकते हैं, यानी कि केवल ऑनलाइन तरीके से ही टिकट बुकिंग की जाएगी। आप रेलवे स्टेशन पर जाकर टिकट बुक नहीं कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए सरकार की तरफ से कुछ गाइडलाइंस है, जैसे कि आपको एक तो फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। और वहीं आपको बता दें कि कहां पर चलेगी ट्रेन। तो रेलवे की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक ये जो ट्रेन है वो नई दिल्ली से लेकर डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई, अहमदाबाद और जम्मू कश्मीर तक चलेगी। तो फिलहाल लॉकडाउन के मद्देनजर दोस्तों एक बड़ी राहत भरी खबर निकल कर आ रही है। और साथ ही अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि विशेष श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के जरिए उत्तर प्रदेश के 2 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूरों की घर वापसी हो चुकी है। दोस्तों खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इस तरह की बड़ी जानकारी दी गई है। चलिए अगली खबर की लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी आज सोमवार को मुख्यमंत्रियों के साथ मिलकर इस बात का लेंगे फैसला। तो दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी सोमवार 11 मई 2020 को दोपहर बाद 3 बजे विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। और साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह जानकारी दी है। आपको बता दें चाइनीज बीमारी के प्रकोप के बाद से ही प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ ये 5वीं बैठक होगी और बैठक में लॉकडाउन के ऊपर भी चर्चा हो सकी है। तो इस बैठक में क्या रिजल्ट रहेगा दोस्तों हम आपको शाम की खबरों के वीडियो में बताएंगे। चलिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि आज से ही बदलने वाली है आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी कुछ चीजें, आपकी जेब पर डालेगी सीधा असर। तो आपको बता दें दोस्तों कि आज यानी कि 11 मई सोमवार से ही आपकी जिंदगी में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। दरअसल दोस्तों इसमें एसबीआई, गोल्ड, जनधन खाते सहित कई महत्वपूर्ण चीजों में बदलाव हो रहा है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि एसबीआई ने एफडी के ऊपर ब्याज के रेट में कटौती की है। और साथ ही दोस्तों गोल्ड खरीदने का जो मौका है वो आपको सस्ते में होने जा रहा है। सरकार जो है ना वो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2020-21 को फिर से लॉन्च करने जा रही है, जहां पर आप 4,590 रूपए प्रति ग्राम की कीमत पर सोना जो है दोस्तों सरकार के द्वारा खरीद सकते हैं। और वहीं अगर आपका जनधन खाता है तो बहुत ही बड़ी खबर है कि 8 या 9 अंक अगर आपके जनधन खाते के लास्ट में है ना, तो दोस्तों आपको दूसरी किस्त के 500 रूपए आज मिल जाएंगे। क्योंकि दोस्तों गरीबों को राशन और आर्थिक मदद देने वाली जनधन योजना जो है सरकार ने प्रधानमंत्री जनधन खाता योजना के तहत सभी देश की महिलाओं के खाते में 500 रूपए भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। चलिए अगली बड़ी खबर है कि दिल्ली में महसूस किए गए भूकंप के झटके 3.4 मापी गई है तीव्रता। आपको बता दें राजधानी दिल्ली में रविवार को भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। और दोस्तों राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र जिनके मुताबिक राजधानी में कल दोपहर 1:45 पर भूकंप के हल्के झटके महसूस हुए हैं। और भूकंप की जो तीव्रता रिक्टर पैमाना है ना वो दोस्तों 3.4 मापा गया है। और भूकंप के झटके महसूस होते ही राजधानी के लोग अपने घरों से बाहर आ गए हैं। फिलहाल किसी तरह के जान माल की हानि की कोई भी रिपोर्ट सामने नहीं आई है। चलिए अगली खबर है कि एसबीआई के बाद इस कंपनी से घर खरीदने के लिए मिलेगा सस्ता लोन, ब्याज के रेट में की गई है बड़ी कटौती। तो दोस्तों लॉकडाउन के बाद अगर आप भी अपने खुद के घर खरीदने का सपना पूरा करने जा रहे हैं तो आपको बता दें पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने इंडिविजुअल होम लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी सहित अपनी सभी रिटेल लेंडिंग रेट में 15 बेसिस पॉइंट्स की कटौती कर दी है। और ये नई जो रेट है ना वो दोस्तों आज से ही प्रभावी हो चुकी है। ऐसे में अगर आप खुद का घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए लोन लेने पर ब्याज की जो रेट है वो आपको कम देनी होगी। बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। चलिए अगली खबर है कि पीक सीजन में उत्पादन ठप, नमक की हो सकती है कमी। तो चाइनीज बीमारी के चलते लॉकडाउन के कारण मजदूरों की कमी, यातायात के साधन नहीं होने और आवाजाही पर लगी बंदिशों से इस साल नमक का उत्पादन कम रह सकता है, जिससे कि भोजन का स्वाद
बाद भी बिगड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों डेफिनेटली अगर उत्पादन कम होगा तो डिमांड की जगह पर सप्लाई की पूर्ति नहीं हो पाएगी और साथ ही दोस्तों रेट जो है ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगी। चलिए बड़े खुशखबरी है कि लॉकडाउन में सरकार ने 9 करोड़ किसानों को दिए 2-2 हजार रूपए। पैसे नहीं मिले हैं तो आप भी कर सकते हैं यह काम। तो देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मार्च 2020 के बाद से ही लॉकडाउन के दौरान देश भर के 9 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 18,253 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है, यानी कि सभी किसानों के बैंक खाते में 2-2 हजार रूपए की किस्त जो है वो भेज दी गई है। अगर आपको पैसे नहीं मिले है ना, तो दोस्तों आपको बता दें कि आप सरकार से इसकी शिकायत कर सकते हैं। शिकायत करने के लिए दोस्तों प्रधानमंत्री किसान हेल्पलाइन नंबर है, जहां पर 155261 इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, या फिर 1800115526 इस नंबर पर भी आप टोल फ्री कॉल करके दोस्तों सरकार को कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। चलिए अगली खबर है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर को IRDAI ने फिर से दी है राहत, अब इस दिन तक भर सकते हैं प्रीमियम। तो दरअसल इरडा ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की रिन्यू करवाने की अंतिम तारीख को एक बार फिर से बढ़ा दिया है और पूरे देश में लॉकडाउन को देखते हुए इरडा ने इससे पहले पॉलिसी होल्डर को 30 दिन का अतिरिक्त समय दिया है, उसे बढ़ाकर अब दोस्तों इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यू करवाने के लिए आपको 31 मई तक का समय मिल चुका है, यानी कि 31 मई तक आप किस्त का भुगतान नहीं भी करते हैं तो भी आपके ऊपर कोई भी ब्याज या पेनल्टी नहीं लगेगी। चलिए बड़ी खबर है कि लॉकडाउन के बाद इन इलाकों में खुले हैं ज्वेलरी शॉप, शादी ब्याह के लिए सोने की खरीदारी हुई शुरू। आपको बता दें ग्रीन जोन के अंतर्गत आभूषण कारोबारियों ने अपनी दुकानें खोलने शुरू कर दी है। हालांकि अभी रत्न और आभूषण उद्योग का कारोबार काफी ज्यादा सुस्त है, लेकिन कारोबारियों का कहना है कि उनकी बिक्री सामान्य की तुलना में मात्र 20 से 25% रह गई है। इसका मुख्य कारण क्या है कि दोस्तों लॉकडाउन के मद्देनजर इस बार शादी विवाह भी इतनी ज्यादा नहीं हो पा रहे हैं और आज की अगर सोने के ताजा भाव की बात करें तो आज सोना 45,000 रूपए प्रति तोला के आसपास पहुंच चुका है। चलिए अगली खबर है कि सरकारी बैंकों के CEO के साथ आज सोमवार को रिव्यू मीटिंग करेगी वित्त मंत्री, इन मुद्दों पर होगी चर्चा। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार को सभी सरकारी बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO के साथ एक बैठक करेगी और इस बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा के साथ ही कोविड-19 की मार से अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए क्रेडिट टेक ओवर की बात पर भी चर्चा होगी और RBI की नीतियों के बाद अब सरकार चाहती है कि बैंक ग्राहकों को लोन दे ताकि लोग खर्च कर सके। आपको बता दें वित्त मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस तरह की बैठक करेगी। चलिए अगली खबर जानते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारी जिंदगी की जीवन रक्षक 3 मुख्य आवश्यकताएं कौन सी है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, जीवन रक्षक 3 आवश्यकताएं कौन सी है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। ध्यान रखिएगा दोस्तों ये जो गिव है वो बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लिया जाएगा। चलिए बड़ी खबर है कि बैंक के खाते में जमा पैसे को रखना है सुरक्षित, तो मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन है बहुत ही जरूरी। तो मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन की सुविधा का फायदा यह है कि आपको बार बार अपने खाते से हो रही लेन देन की जानकारी के लिए ATM या बैंक नहीं जाना पड़ता है। हालांकि इंटरनेट बैंकिंग से भी सभी ट्रांजैक्शन का पता लगाया जा सकता है। और साथ ही दोस्तों अगर आपके अकाउंट को सुरक्षित आप रखना चाहते हैं तो आपको अपने अकाउंट में मोबाइल नंबर जो है लिंक करवाना बहुत ही जरूरी है। चलिए अगली और अंतिम खबर में जान लेते हैं दोस्तों आज की ताजा और मौसम समाचार। तो बड़ी खबर आ रही है कि देश के कई हिस्सों में इस हफ्ते बारिश होने की संभावना, मौसम विभाग की चेतावनी जारी। आपको बता दें कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक इस हफ्ते देश में हल्की बारिश के साथ कई जगहों पर तूफान भी आ सकते हैं। विभाग ने कहा कि उत्तरी भारत में 2 पश्चिमी विक्षोभ के चलते हल्की से लेकर भारी स्तर की बारिश हो सकती है। अच्छा कहां पर बारिश की संभावना है? तो आपको बता दें दोस्तों कि इस हफ्ते के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की से लेकर मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर बौछारें पड़ने का अनुमान है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिणी छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल और आंतरिक तमिलनाडु के कुछ हिस्सों के साथ साथ उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश के आसार है और इन भागों में भी कुछ समय के लिए भारी बारिश हो सकती है। चलिए इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तबीयत बिगड़ी, सीने में दर्द की शिकायत, एम्स में हुए भर्ती। तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को सीने में दर्द की शिकायत के बाद रविवार रात दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। मनमोहन सिंह को रात 9:15 बजे एम्स में भर्ती करवाया गया और साथ ही डॉक्टर सिंह को सांस लेने में दिक्कत है। एम्स के कार्डियोलॉजी प्रोफेसर डॉक्टर नीतीश नायक उनकी देखरेख कर रहे हैं और उनका इलाज हो रहा है। चलिए दोस्तों बड़ी खबर है कि 17 मई के बाद देशव्यापी लॉकडाउन की जगह हॉट स्पॉट पर हो सकता है फोकस। तो यह दोस्तों चाइनीज बीमारी का तीसरा चरण चल रहा है और लोगों के मन में एक ही सवाल है कि आखिर 17 मई के बाद क्या लॉकडाउन खत्म होगा? तो सूत्रों के मुताबिक देशव्यापी लॉकडाउन अब आगे का रास्ता नहीं बता सकता। लेकिन दोस्तों आज प्रधानमंत्री मोदी जी की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक होने जा रही है, बातचीत होने जा रही है और दोस्तों शायद अनुमान लगाया जा रहा है कि अब हॉट स्पॉट को सील करके बाकी हिस्सों में आर्थिक गतिविधियों को छूट दी जा सकती है। और वहीं चाइनीज बीमारी को लेकर बड़ी खबर है कि दोस्तों उड़ीसा
उड़ीसा में कोरोना जो है वो तीसरे स्टेज के द्वार पर पहुंच चुका है। विशेषज्ञों ने एक बड़ा खुलासा किया है कि दोस्तों विभिन्न कोरोना हॉटस्पॉट क्षेत्रों में फंसे हजारों प्रवासी श्रमिकों के उड़ीसा में आने के बाद राज्य इस संक्रमण के तीसरे स्टेज के प्रवेश द्वार पर है। राज्य में कोरोना वायरस से अब तक 352 लोग संक्रमित हुए हैं और दोस्तों कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। विशेषज्ञों के मुताबिक राज्य के 30 जिलों में 20 हिस्सों में दोस्तों इस संक्रमण ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि पूरे भारत में अगर चाइनीज बीमारी के पॉजिटिव मामलों की बात करें तो 62,939 मामले सामने आए हैं, जबकि 2,109 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। राहत भरी खबर यह है कि 19,358 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचारों के अपडेट वीडियो को फिलहाल देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।